हेडिंग लिखेंगे अब नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन। अगली हेडिंग लिखे स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन पर चलते हैं और इसके बारे में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है। स्थानीय स्वशासन होता क्या है, देखो, एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है, उस व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन का मतलब देखिए, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें स्थानीय लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने योग्य बनाया जाता है, तो उसे कहते हैं स्थानीय स्वशासन। और इसका उद्देश्य क्या है, देखो उद्देश्य क्या है इसका, इसको भी समझना। इसका उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। इसका उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। विकेंद्रित करना मतलब एक तो केंद्रित करना होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है, एक डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है ना। सत्ता जो है, देखो ये सत्ता सेंटर में है, तो इस सत्ता को गांव तक, ऐसे ही गांव तक सत्ता को पहुंचा देना। एक केंद्र पर नहीं रखना, सत्ता को गांव तक पहुंचा देना, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण की बात करेंगे तो सत्ता सब जगह से सत्ता को केंद्र में ले आना, ये केंद्रीकरण हुआ। तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, सत्ता को गांव तक पहुंचा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो पूछा जाता है कई बार कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब यहां पर देखो, सबसे पहले जो शुरुआत होती है 1882 में, 1882 में लॉर्ड रिपन का नाम आता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक एक्ट पास किया था, स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पास किया, कहते हैं लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पास किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पास किया, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो प्रस्ताव पास किया, उसी को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1935 भारत सरकार अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को राज्य का विषय बनाया गया। पूर्ण रूप से किसका विषय बनाया गया, राज्य का विषय बनाया। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय स्वशासन को किस अधिनियम द्वारा राज्य का विषय बना दिया गया था। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम हमने पढ़े थे ना, 1960 सबसे पहले पॉलिटिकल में हमने एक्ट पढ़े थे, तो उसमें हमने 1935 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ा था। तो उसी अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को राज्य का विषय या राज्य सूची का विषय बना दिया गया था। अब बात आती है आजादी के बाद क्या स्थिति रही। तो भारतीय संविधान के चलिए आप लोग मुझे बताओ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया, चलिए बताइए।
जल्दी से बताओ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया? देखो अब गलतियां करने लगे ना। बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया? किस अनुच्छेद में? सबसे पहले, अभी तक कोई भी आंसर सही नहीं आया। एक आशा ने थोड़ा मिलता जुलता आंसर दिया, फिर भी चल जाएगा, है ना। सबसे पहले की बात कर रहा हूं मैं, सर्वप्रथम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया था? सर्वप्रथम की बात कर रहा हूं। ये जो आप 243 लिख रहे हो, ये तो संशोधन के बाद हुआ ना, बाद में, संविधान संशोधन के बाद हुआ। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया था? ललित जी, 46 तो SC ST वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है। अब आया एक आंसर, नीतू ने दिया आंसर, वेरी गुड। आर्टिकल 40 भूल गए हो क्या इतनी जल्दी? आर्टिकल 40 में हमने क्या कहा था कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। आर्टिकल 40 था या नहीं था? बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट में लिखा रखा है इसको, नीति निर्देशक तत्व में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया। राज व्यवस्था को शामिल किया गया, को शामिल किया गया, ठीक है। लेकिन क्या कहा हमने कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं DPSP, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व मतलब DPSP वाद योग्य नहीं होते, वाद योग्य नहीं होते, जिस कारण यह व्यवस्था पूरे देश में लागू नहीं हो पा रही थी, पूरे देश में लागू नहीं हो पा रही थी, ठीक है, पूरे देश में लागू नहीं हो पा रही थी। बात समझ में आई? तो ये पूरे देश में ये लागू नहीं हो पा रही थी क्योंकि ये DPSP वाद योग्य नहीं होते। अब इसके बाद क्या किया, पंचायती राज व्यवस्था को बल प्रदान करने के लिए फिर क्या किया गया? देखो, पंचायती राज व्यवस्था को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, व्यवस्था को विशेष बल प्रदान करने के लिए, अब इस डेट को याद रखना है, 1952 में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को। ये क्वेश्चन ऐसा मानना, आपके यहां क्वेश्चन आएगा ये, 2 अक्टूबर 1952 को, 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। क्या चलाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। कब चलाया गया? 2 अक्टूबर 1952। लेकिन ये कार्यक्रम जो है असफल हो गया। असफल क्यों हो गया? उसके पीछे भी कारण था, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो सामान्य व्यक्ति थे उन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं किए गए, ठीक है। ये कार्यक्रम जो है इसमें जनता को अधिकार प्रदान नहीं किए गए, जिस कारण से ये योजना क्या होगी? असफल होगी, ठीक है। तो यहां तक का आप लोग लिखो, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। लिखे, इतना लिखे। और ये मानवाधिकार और इसमें से पंचायती राज में से कम 3 से 4 क्वेश्चन स्क्रीनिंग में दिखेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन मानवाधिकार और पंचायती राज से, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना, एक एक पॉइंट को। इसी के आगे लिख लेना, विकास कार्यक्रम चलाया परंतु जनता को अधिकार न दिए जाने के कारण, परंतु
जनता को अधिकार न दिए जाने के कारण यह असफल रहा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या रहा, असफल रहा। इसका कारण भी पूछा जाता है, क्यों असफल रहा। ठीक है, परंतु जनता को अधिकार न दिए जाने के कारण यह कार्यक्रम असफल हो गया। चलिए, तो सबने लिख लिया ना। ठीक है, अब हेडिंग लिखेंगे पंचायती राज व्यवस्था हेतु विभिन्न समितियां। पंचायती, अब क्या हुआ देखो, पंचायती राज व्यवस्था पर अपनी सिफारिशें देने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाने लगा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था हेतु विभिन्न समितियां। अब सरकार ने देखा कि भाई ये जो योजना थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये असफल हो गया। अब स्थानीय स्वशासन हेतु या पंचायती राज व्यवस्था के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था हेतु समितियां। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग लिखेंगे बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो कमेटी बनाएगी उसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। और इस कमेटी का गठन कब हुआ, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसने अपनी सिफारिशें कब दी, तो इसका गठन हुआ था 1956 में, 1956 में। और इसने अपनी सिफारिश दी थी कब, सिफारिश दी 1957 में। 1957 में इन्होंने अपनी सिफारिश दी। और इन्होंने अपनी सिफारिश क्या की 1957 में, त्रिस्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक है, तो इनकी सिफारिश थी त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की जानी। अब इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है इसको समझते हैं। स्तरीय व्यवस्था, इन्होंने कहा कि भाई पंचायती राज में जो है 3 स्तर की व्यवस्था होनी चाहिए। स्थानीय स्वशासन में कह लो कि 3 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। अब ये 3 स्तर कौन से हैं, सबसे पहला है ग्राम स्तर। पहला स्तर कौन सा बताया इन्होंने, ग्राम स्तर। दूसरा इन्होंने कहा ब्लॉक स्तर। ठीक है, और ब्लॉक को इन्होंने खंड स्तर भी नाम दिया, ब्लॉक स्तर कह लो या खंड स्तर। और तीसरा स्तर कौन सा होता है, जिला स्तर। ऐसे 3 स्तरों की इन्होंने बात की। अब इन्होंने कहा कि भाई ग्राम स्तर में क्या होनी चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ग्राम स्तर में क्या होनी चाहिए, ग्राम पंचायत। जबकि ब्लॉक स्तर में क्या होना चाहिए, क्षेत्र पंचायत होनी चाहिए। ब्लॉक स्तर में क्या होना चाहिए, पंचायत समिति कहते हैं या क्षेत्र पंचायत कहते हैं। ठीक है, या तो पंचायत समिति कह लो, पंचायत समिति, या फिर इसे और क्या कहते हैं, क्षेत्र पंचायत। सबने बोर्ड दे रखे होंगे, क्षेत्र पंचायत। ठीक है, और जिला स्तर पर क्या होना चाहिए, जिला पंचायत होना चाहिए, जिला पंचायत। तो ये इनकी सिफारिश की गई थी इन्होंने। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत होना चाहिए, और जिला स्तर पर जिला पंचायत होनी चाहिए। अब देखो इसका चुनाव कैसे होना चाहिए, इसका चुनाव होना चाहिए कैसे, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए इसका। और ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान चुना जाना चाहिए। क्या चुना जाना चाहिए, ग्राम प्रधान चुना जाना चाहिए।
जबकि क्षेत्र पंचायत में क्या चुना जाना चाहिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाने चाहिए, सदस्य। और जिला पंचायत में क्या चुना जाना चाहिए, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष यहां पर चुना जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर चुना जाएगा जिला पंचायत अध्यक्ष। अब एक इसमें चुनाव और होना चाहिए अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से एक चुनाव होना चाहिए। ग्राम स्तर में अप्रत्यक्ष रूप से एक वार्ड मेंबर चुन लिया जाए, ठीक है, वार्ड मेंबर चुन लिया जाए। और जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य वो खुद में से एक क्या चुन लेंगे, ब्लॉक प्रमुख चुन लेंगे, उनमें से एक क्या चुन लिया जाएगा, ब्लॉक प्रमुख। ठीक है, अब जितने भी क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं उन सब में से एक क्या करेगा, सबको एक एक कार दे देगा, कहेगा भैया मुझे ब्लॉक प्रमुख बना दो, तो वो उसको वोट दे देंगे और उनको सबको एक एक कार मिल जाएगी, है ना। अब जो जिला पंचायत सदस्य जितने भी चुने गए हैं वो क्या करेंगे, बाकी सभी जितने सदस्य हैं उन सदस्यों को, जिला पंचायत ये सदस्य होगा, हाँ, जिला पंचायत सदस्य। अब ये जिला पंचायत सदस्यों में से एक सदस्य जो ज्यादा अच्छी पहुंच वाला होगा वो सभी सदस्यों को एक एक महंगी कार दे देगा और सबको जो है कहेगा कि भाई मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बना देना। तो इसमें से एक क्या बनेगा, जिला पंचायत अध्यक्ष। तो एक होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है, तो ग्राम स्तर में क्या होनी चाहिए, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में से एक ग्राम प्रधान चुना जाना चाहिए और एक वार्ड मेंबर। ब्लॉक स्तर पर क्या चुना जाना चाहिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य, और उनमें से एक ब्लॉक प्रमुख चुना जाएगा। जिला स्तर में जिला पंचायत होगी और जिला पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे और उनमें से एक जिला पंचायत का अध्यक्ष भी चुना जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी। टाइम कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया, हाँ टाइम भी हो ही गया है। अब इसको कल आगे बढ़ाते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, हाँ अरुण कुमार मिश्रा है ना इसमें अध्यक्ष, ठीक है, हाँ ठीक। अब देखो इसमें एक चीज समझ लो, स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था हेतु समितियां बनाएगी। उसमें सबसे पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति, गठन 1956 में, सिफारिश 1957 में की उन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय व्यवस्था में ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर होते हैं। ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर में पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर में जिला पंचायत होती है। ठीक है, अब ये ग्राम पंचायत में से ग्राम प्रधान चुना जाएगा और यहाँ पर क्षेत्र पंचायत सदस्य और यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य। ठीक है, अब ग्राम प्रधान तो चुना गया, एक इसमें इनडायरेक्ट चुनाव भी हुआ, उसमें वार्ड मेंबर चुना गया और ब्लॉक प्रमुख, इनके अब चुनाव नहीं होते, हाँ ये इनडायरेक्ट होते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से एक ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों में से एक जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है। क्लियर हो गया, तो ये है इनकी सिफारिश। चलिए अब अभी इतना ही करते हैं। कल इसके बाद सरकार ने इसे कब इसे स्वीकार किया और फिर कब इसे लागू किया गया, इस पर हम आगे बढ़ेंगे और पंचायती राज व्यवस्था फिर कल कैसे चली क्या चली उस पर आगे की बातें कल करेंगे। कल इसमें पहले इसको पढ़ेंगे, फिर नगर निगम वाला जो मामला है उसको भी समझेंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। अब हम जो है ये जो पॉलिटिकल है लगभग हमारे खत्म होने की कगार पर है। अभी हमारी लास्ट शायद मुझे लगता है 3-4 क्लासें और होंगी और पॉलिटिकल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।